वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं आज उस दिन के बारे में बताऊंगी कि हम उस लोगों के बारे में बताऊंगी कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, कई दिन ऐसे बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि प्रभु की मर्जी होगी तो हमारा काम होगा, ईश्वर की इच्छा होगी तो हमारा काम होगा। हम ऐसे बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, है ना। लेकिन मैं आज आपको अलग से बताऊंगी कि देखो, प्रभु की मर्जी पूरा कर होगी ऐसे अभी हमें नहीं बोलना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी मर्जी पूरा करने के लिए 2000 सालों पहले पृथ्वी पर आ गए थे। हाँ, प्रभु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 2000 साल पहले पृथ्वी पर आ गए थे। तो अभी हमें कोशिश करनी है, हमें इच्छा पूरी करनी है और हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि प्रभु तो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार ही है। तो अभी हमें हमारा सारा काम प्रभु को समर्पित करके, हमारे सारे काम में प्रभु को आमंत्रित करके हमें अपनी कोशिश शुरू कर देनी है, अपनी इच्छा जाहिर कर देनी है। जब हम अपने काम के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं, अपनी कोशिश शुरू कर देते हैं, तो प्रभु तुरंत अपना काम पूरा करने में हमारी मदद करते हैं और हमारी सहाय करते हैं। हमारी मदद करने के लिए तुरंत प्रभु दौड़ के आते हैं। तो अभी परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसा कभी नहीं बोलना है कि प्रभु की मर्जी होगी तो हमारा काम होगा, प्रभु की, ईश्वर की इच्छा होगी तो हमारा काम होगा। ऐसा हमें कभी नहीं बोलना है। हमें काम शुरू कर देना है, प्रभु को आमंत्रित करके, प्रभु को बुलाकर, प्रभु को काम समर्पित करके हमको कोशिश कर देनी है, क्योंकि प्रभु तो 2000 साल पहले ही हमारा काम करने के लिए पृथ्वी पर आ चुके थे। इसीलिए मैं एक आपको बात बताऊंगी, एक उदाहरण बाइबल का दूंगी और उसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 1 से लेकर 10 आयत, ये वचन के बारे में हमें सबको पता है। ये वचन हमको पता है, जाखी के बारे में है ना। जाखी दानी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। इस प्रसंग के हम गीत भी गाते हैं, हर जगह इनके गाने भी, भजन भी हम गाते हैं। हाँ, जाखी दानी ये नाम बहुत प्रचलित है, सबको पता है। जो बाइबल के वचन पढ़ते हो और चर्च में जाते हो उनको, हाँ, जो वचन पढ़ते नहीं है और चर्च में जाते नहीं है उनको जाखी दानी का कुछ भी पता नहीं है। वचन के अनुसार जाखी दानी यरीहो शहर में रहता था। जाखी दानी टैक्स कलेक्टर था, वो मेन अधिकारी था, टैक्स कलेक्ट करने का मेन अधिकारी था, बहुत ही धनवान था। उसके हाथ नीचे भी कई अधिकारी लोग काम करते थे। जाखी का संबंध प्रभु यीशु के साथ, प्रभु के वचन के साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ इतना अच्छा संबंध नहीं था। हाँ, जाखी का संबंध किसी के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन वो कर इकट्ठा करने वाला अधिकारी था। उसके तौर पर लोग डर कर उनको बुलाते थे और उनको सैल्यूट भी करते थे। उनका संबंध अच्छा नहीं था, सबका उनकी तरफ रवैया अच्छा नहीं था, लेकिन वो उतना बड़ा अधिकारी था तो उनको सब बुलाते थे और सलाम भी करते थे। जाखी के हाथ में सत्ता थी, लेकिन इतना मान सम्मान नहीं था। वो अन्यायी था। हाँ, वो अन्यायी था। लोगों का पैसा अन्याय करके ले लेता था। 100 रुपया लेना होता था तो 200 रुपया ले लेता था। वो खुद जाखी ने कबूल किया था। हाँ, वो जाखी ने खुद कबूल किया था कि मैं अन्यायी हूँ। मैं खुद उसने कबूल किया था कि मैं अन्यायी हूँ। जाखी को प्रभु का डर नहीं था। जाखी को प्रभु का डर नहीं था, लोगों का, समाज का डर नहीं था। और एक दिन प्रभु मेरा न्याय करेंगे ऐसा भी डर प्रभु नहीं था जाखी को। एक दिन मेरा न्याय करेंगे प्रभु, ऐसा भी डर जाखी को नहीं था। वो प्रभु के वचन से भी नहीं डरता था। वो इब्राहिम का था, इस्राएली था, लेकिन जाखी अपने जीवन का खुद मालिक था, अपने जीवन का
वो स्वतंत्र था। प्रभु की महिमा, प्रभु की वचन की, लोगों की उसको कहीं भी ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। वो ऐसा समझता था। जाकी का ऐसा जीवन था कि उसके जीवन में कोई, इसके जीवन में या उसके हृदय में कोई परिवर्तन होगा ऐसा चिन्ह या निशान कहीं भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जाकी का जीवन परिवर्तन हुआ। हाँ, जाकी का परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। उनको किसी का भी डर नहीं था, किसी भी तरह जीवन परिवर्तन होगा ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन जाकी के हृदय में, जीवन में एक दिन सबसे बड़ा परिवर्तन आया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में प्रकटीकरण की किताब और 3 अध्याय और 20 वचन में प्रभु कहते हैं कि आपके घर दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हूँ। हाँ, प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं आपके घर दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हूँ। अगर कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा और उनके साथ भोजन भी करूँगा। मुझे कोई बुलाएगा अंदर, घर के अंदर, तो मैं, दरवाज़ा बंद होगा फिर भी मैं आऊँगा। दरवाज़ा बंद होगा तब फिर भी मैं, प्रभु यीशु हमारे घर में आएंगे। जैसे सारे शिष्य प्रेयर कर रहे थे, जहाँ थोमा नहीं था वहाँ प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद दरवाज़ा बंद था, क्योंकि वो सारे चेले डरे हुए थे तो बंद करके प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे। तो वहाँ बंद दरवाज़ा होते हुए भी प्रभु यीशु शिष्यों के पास, चेलों के पास गए और उनको दर्शन दिया। तो हाँ, यहाँ हमको भी यही कहते हैं कि मैं बंद दरवाज़ा होगा, लेकिन मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं भीतर आऊँगा और आपके साथ बैठकर खाना खाऊँगा। ऐसा हमको प्रभु यीशु आऊँगा, ऐसा अधिकार प्रभु यीशु को है। हाँ, ऐसा अधिकार, बंद दरवाजे में होते हुए भी आने का अधिकार प्रभु यीशु को है। इसका मतलब प्रभु यीशु कहते हैं कि आपके जीवन में काम करने के लिए मुझे आमंत्रित करो, मुझे परमिशन दो। हाँ, प्रभु कहते हैं कि आपके जीवन में काम करने के लिए मुझे आमंत्रित करो, मुझे परमिशन दो, तभी मैं आपके पास आऊँगा। ज़बरदस्ती मैं आपके जीवन के में या घर में नहीं आऊँगा। प्रभु यीशु ज़बरदस्ती नहीं आएंगे। प्रभु यीशु तभी आएंगे जब हम अपना हृदय खुला करेंगे, जब हम अपने आप प्रभु यीशु को समर्पित हो जाएंगे। हम हमारे सारे काम प्रभु यीशु को समर्पित करेंगे। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हमारा स्वभाव परिवर्तन बदल जाता है और हम पूरी तरह बदल जाते हैं और नम्र और दीन प्रभु की तरह हम लोग बन जाते हैं। हम सब लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु की मर्जी होगा तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु की इच्छा होगी तो काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु अपनी मर्जी पूरा करने के लिए 2000 साल पहले पृथ्वी पर आ गए थे। अब हमारी इच्छा होगी तो हमारा काम पूरा होगा। हाँ, जब हमारी इच्छा होगी, हमारी कोशिश होगी तो हमारा काम पूरा होगा। जब हम प्रभु को अपनी इच्छा बताते हैं, अपने काम में प्रभु को आमंत्रित करते हैं, अपना काम जब समर्पित करते हैं तो प्रभु यीशु तुरंत हमारा काम पूरा करने में जुड़ जाते हैं। तो हमें प्रभु को बुलाना है, आमंत्रित करना है और उनको अपना काम समर्पित करना है। हमारा काम तुरंत प्रभु यीशु में नाम में और प्रभु यीशु के द्वारा पूरा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमें चर्च जाना है। हाँ, हमें चर्च जाना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमें चर्च जाना है, लेकिन प्रभु हमको उठाकर या उचक कर तो लेके नहीं जाएंगे ना। हमें खुद चर्च में पैदल जाना होगा या कुछ वाहन में, व्हीकल्स में जाना होगा, लेकिन ऐसे हमें जाना होगा जैसे हमें भी बनना होगा। जाकी जैसा हमें भी बनना होगा। जब जाकी को पता चला कि प्रभु यीशु यहाँ से जाने वाले हैं और मुझे प्रभु यीशु को देखना है, तो वो घर से बाहर निकला और उसकी हाइट कम थी, वो उसकी कद छोटा होने से वो गुल्डर झाड़ पड़, हाँ, उसका कद छोटा होने से प्रभु यीशु को देख नहीं पाएगा, ऐसा सोचकर वो दौड़कर निकला अपने घर से बाहर और गुल्डर पेड़ पर चढ़ गया। इसीलिए उसका ये पहला कदम था कि वो घर से बाहर निकला। हाँ, उसका
पहला कदम था कि वो घर के बाहर निकला और गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया प्रभु यीशु को देखने के लिए। जैसे जाकी घर से बाहर निकला, लेकिन प्रभु यीशु के आसपास काफ़ी भीड़ थी। जाकी प्रभु यीशु को देख नहीं पाया। कभी कभी हम भी कभी ऐसे सोचते हैं कि चर्च में जाना है, लेकिन पास्टर अच्छे नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैसेज अच्छे नहीं है, हम भी ऐसे बहाने निकालते हैं। लेकिन यहाँ जाकी को अपना खुद का कद ऊंचा नहीं होना, ये एक शारीरिक जीवन पर ऐसा शारीरिक उसका जीवन था और कोई कारण नहीं था। उसका शारीरिक कारण था और कोई कारण नहीं था। वैसे हम भी पास्टर की ओर, चर्च की ओर, चर्च के लोगों की ओर, चर्च की व्यवस्था की ओर दृष्टि नहीं करनी है। हमको हमारे जीवन की तरफ दृष्टि करनी है। कसूर हमारा खुद का है। जाकी का कद ऊंचा नहीं था, लेकिन जाकी दौड़कर आज प्रभु यीशु को देखूंगा करके दौड़ा। भीड़ भी रहने दो, लेकिन वह दौड़ा। उसने किसी की परवाह नहीं की, दौड़ा। पर वही जाकी के है वहाँ उसको, जाकी को, जिसको प्रभु को देखने का, प्रभु के वचन का, समझ का, अब वही जाकी है। ये वही जाकी है जिसको प्रभु के वचन का, समाज का, लोगों का भय नहीं था, डर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन किसी की परवाह किए बिना वो दौड़ कर गया और गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। किसी की शर्म नहीं लगी उसको, घबराहट नहीं हुई, डर नहीं हुई। वो दौड़ा और गुल्लर के पेड़ पर प्रभु यीशु को देखने के लिए चढ़ गया। जाकी को कैसे पता चला? क्योंकि एक गांव होते हुए भी अलग अलग रास्ते होते हैं गांव में, और छोटी छोटी गलियां भी होती है। सबसे पहले जाकी ने पता किया कि प्रभु यीशु कौन से रास्ते से जाने वाले हैं, कितने बजे जाने वाले हैं, कहाँ से जाने वाले हैं। वो पूरा इन्फॉर्मेशन जाकी ने इकट्ठा किया, सब कंफर्म किया कि हाँ प्रभु यीशु यहाँ से जाने वाले हैं। पूरी माहिती, मतलब पूरा नक्की किया कि आज प्रभु यीशु को किसी भी तरह मुझे देखना है, मिलना है। जाकी को कारण उसको पता था कि प्रभु यीशु यहाँ से जाने वाले हैं। उसको थोड़ा आइडिया था कि प्रभु यीशु इस रास्ते से जाने वाले हैं। जाकी की तरह हमें भी पता लगाना होगा कि प्रभु के वचन का, प्रभु के ज्ञान का, प्रभु के यीशु को देखने का, प्रभु के वचन के मर्मों को समझना होगा। प्रभु के घर में, प्रभु के आराधनालय में, चर्च में हमें जाना होगा और प्रभु के लोगों के साथ हमें बैठना होगा और पता करना होगा कि प्रभु यीशु को हम किस तरह मिल सकते हैं। हाँ, प्रभु के लोगों के साथ, चर्च में, सब जगह प्रभु का वचन पढ़ के, प्रभु का मर्म समझ के हमें पता लगाना होगा कि हम भी जाकी की तरह प्रभु यीशु को कैसे मिले। ये सब हमें ज्ञान मांगना है और फिर प्रभु से भी मदद मांगनी है। प्रभु से भी विनती करनी है कि प्रभु मुझे आपसे मिलना है, जैसे जाकी ने किया। जाकी का परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ। हाँ, प्रभु यीशु को मिलने के लिए घर से बाहर निकला, लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं की और पेड़ पर चढ़ गया। इतनी सारी भीड़ प्रभु यीशु के पास होते हुए भी, हाँ, प्रभु यीशु के पास इतनी सारी भीड़ थी कि उतना देख नहीं पाते, लेकिन इतनी सारी भीड़ होते हुए भी प्रभु यीशु ने जाकी को देखा। जब जाकी ने इच्छा जताई प्रभु यीशु को देखने की, तो प्रभु यीशु ने भी जाकी को देखा और फिर कहा, जाकी आज मुझे तेरे घर आना है, तेरे घर खाना भी मुझे खाना है। इस समय एक बड़ा विघ्न खड़ा हुआ। जब प्रभु यीशु ने जाकी को मिलने की इच्छा जताई, उनके घर जाकर खाना खाने की इच्छा जताई, तो एक अवरोध खड़ा हुआ। कौन सा अवरोध खड़ा हुआ? एक विघ्न खड़ा हुआ। कौन सा? लोगों ने कच करना शुरू कर दिया। लोगों ने कच करना, किट करना शुरू कर दिया कि ये प्रभु यीशु एक पापी के घर जा रहे हैं। हाँ, प्रभु यीशु एक पापी के घर जा रहे हैं, अच्छे के घर नहीं जा रहे। ये भीड़, ये समाज के लोग ही हमको हमारे प्रभु यीशु से दूर करते हैं। हमको हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए लोगों की भीड़ कच करती है। हमारा विश्वास तोड़ने के लिए, हमको प्रभु से दूर करने के लिए यही भीड़
कचकच करती है। जैसे जाकी के घर प्रभु यीशु को जाने के लिए बोला तो लोगों ने कहा कि जाकी पापी है और उनके घर प्रभु कैसे जा सकते हैं। तो ये समाज ही है जो हमको तोड़ देते हैं, प्रभु से दूर कर देते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। प्रभु यीशु जाकी के घर गए और उसके घर खाना भी खाया। हाँ, उसने प्रभु यीशु से लेकिन जाकी को प्रभु यीशु मिले। हाँ, ये विश्वास तोड़ने का प्रयत्न भीड़ ने किया, लेकिन प्रभु यीशु फिर भी जाकी को मिले। जाकी ने लोगों की समाज की चिंता बिल्कुल नहीं की। जाकी प्रभु यीशु को अपने घर ले जाते हैं और खाना भी खिलाया। फिर प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार यानी साल्वेशन आया है। इस घर में उद्धार यानी साल्वेशन आया है। इस घर के लोगों का उद्धार हुआ है। फिर जाकी ने कहा, प्रभु मैंने अन्याय से लिया है, उनको 4 गुना वापिस करूँगा। देखो प्रभु यीशु के मिलने के बाद कैसा परिवर्तन होता है। कहा, उसने खुद किया कि मैंने अन्याय से लिया है, उनको मैं 4 गुना वापस करूँगा और मेरी संपत्ति का, धन दौलत का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। कितना बड़ा परिवर्तन आया परमेश्वर के लोगों, है ना। जो अन्याय से लिया था उसको भी 4 गुना वापस कर देने के लिए प्रभु को वचन दिया। और धन संपत्ति उनकी तो बहुत थी, आधी गरीबों में बांटने के लिए भी प्रभु को उन्होंने, जाकी ने वचन दिया। जाकी को जब पैसा बनाने वाला ही मिल गया तो फिर किस बात की कमी। हाँ, जाकी ने तुरंत वही सोचा कि पैसा तो क्या पैसा, लेकिन पैसा जब बनाने वाला ही हमारे पास हो तो फिर किस बात की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं। प्रभु यीशु ने भी 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया था ना। आपको पता है हमारे बाइबल में लिखा है कि 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से ज़्यादा लोगों को प्रभु ने खाना खिलाया था। मतलब प्रभु यीशु के हाथ में आने से ही सब डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है ना। प्रभु यीशु के हाथ में आने से सब कुछ डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो हमें भी लोगों की ओर दृष्टि नहीं करनी है। हमें भी लोगों की ओर दृष्टि नहीं करनी है, प्रभु यीशु की ओर दृष्टि करनी है। प्रभु यीशु की तरफ दृष्टि करके हमें चर्च में जाना है। हजारों यानी साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जाकी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। हाँ, हजारों साल हो गए हैं ना, लेकिन फिर भी हम आज जाकी का एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे सामने है। और हम देखते हैं जाकी दानी का पूरा हिस्ट्री, इतिहास हम देखते हैं, आज भी देखते हैं। हजारों साल होने के बावजूद भी जाकी का निकलना, घर से बाहर निकलना, प्रभु यीशु के आने से पहले पहुंचना, जरूर प्रभु यीशु मिलेंगे ऐसे विश्वास रखना, ये हमको सिखाता है। जो उसने सब पता किया, सब नॉलेज इकट्ठा किया, प्रभु कब आएंगे, कब जाएंगे, ऐसे सब नॉलेज इकट्ठा किया और कौन से रास्ते जाने से, ये रास्ता भी उन्होंने पता किया और फिर कोशिश की, दौड़ कर गया, किसी की परवाह नहीं की। इतना बड़ा ऑफिसर, अधिकारी था, किसी की परवाह नहीं की, दौड़ कर गया, गुलदर झाड़ पर चढ़ गया और प्रभु यीशु से मिलने की उसने इच्छा रखी। तो प्रभु यीशु भी उनको मिले और उनके घर खाना खाए और फिर उसका हृदय परिवर्तन हुआ, ये आपने सुना। जाकी की तरह हम भी कोशिश करेंगे तो प्रभु यीशु हमें भी मिलेंगे। हाँ, जाकी दानी की तरह हम कोशिश करेंगे, हम इतनी तीव्र इच्छा रखेंगे, हम दौड़कर प्रभु के पास जाएंगे, हम प्रभु के वचन पढ़ेंगे, हम चर्च में जाएंगे, तो प्रभु भी हम जैसे जाकी दानी को मिले वैसे भी हमें प्रभु यीशु मिलेंगे। हम भी चर्च में प्रभु यीशु को आ जाए उससे पहले हम भी पहुंचना है। कई लोग चर्च में बहुत लेट आते हैं, देर से आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, प्रभु यीशु चर्च में सबसे पहले सबको आशीष देने के लिए पहुंच जाते हैं और जिसकी जहाँ सीट खाली होती है उस जगह का आशीष वहीं पर बना रहता है और जो आता है उसको उस सीट का आशीष प्रभु वहाँ पर उसको देते हैं। बैठने वाले को वहीं पर आशीष उनको देते हैं, जो नहीं बैठा होता है उनका आशीष उनकी सीट पर ही रह जाता है। तो प्रभु यीशु तो सबसे पहले चर्च में आ जाते हैं सबको आशीष देने के लिए, सबको मिलने के लिए। लेकिन एक हम मनुष्य है कि हम कभी लेट पहुँचते, इतनी चिंता परवाह भी नहीं करते कि प्रभु यीशु हमारा वेट कर रहे, हम चर्च में टाइम पर जाए। तो परमेश्वर के लोगों, अब हमें प्रभु को इंतज़ार नहीं करवाना। हमें अभी चर्च में
टाइम से पहले 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना है, क्योंकि प्रभु हमारा वेट ना करे, हम प्रभु का वेट करें जाकर, हम प्रभु का वेट करें, प्रभु हमारा इंतज़ार ना करे, हम प्रभु का इंतज़ार करें। हमको भी प्रभु यीशु का इंतज़ार करना है। हमें प्रभु को इंतज़ार नहीं करवाना, ठीक है, हमें प्रभु को इंतज़ार नहीं करवाना। जाखी आज भी हमारे बीच साक्षी रूप बना, हाँ, साक्षी रूप आज भी बना जाखी दाणी। तो हम भी दूसरों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी साक्षी बनना चाहते हैं। हमें भी साक्षी हमारी आने वाली पीढ़ी को दे, और लोगों की और समाज की और गलत बातों की और बहाने पर हमें ध्यान नहीं देना है। समाज पर, गलत बातों पर, लोगों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। लोगों को तो जो कहना है वो कहते ही रहेंगे। उस टाइम भी भीड़ थी, प्रभु यीशु के पास भी जो कच किया और बोला कि पापी के घर यीशु जा रहे हैं। तो हमें किसी लोगों की चिंता, जैसे प्रभु यीशु ने किसी की चिंता नहीं की, वो जाखी के घर गए, तो वैसे भी हमें भी किसी की परवाह नहीं करनी है, किसी का नहीं सुनना है, न समाज का सुनना है, न लोगों का सुनना है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु की ओर हमारी दृष्टि बनाए रखनी है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु की तरफ ही देखना है। हमें सिर्फ हमारा यही ध्यान होना चाहिए, जैसे जाखी दाणी प्रभु यीशु को मिलने की इच्छा रखी और मिले, वैसे हमें भी इच्छा रखनी हो और प्रभु यीशु हमें मिले। तो परमेश्वर के लोगों, अभी आपको ऐसे नहीं बोलना है कभी कि भाई हमारी प्रभु यीशु की इच्छा होगी, प्रभु यीशु की मर्जी होगी तो काम होगा। नहीं, फिर से मैं दोहराती हूँ, प्रभु यीशु तो अपनी इच्छा पूरी करने, हमारे सारे काम पूरे करने 2000 साल पहले हमारे लिए आ गए थे। अभी हमें सिर्फ प्रभु को आमंत्रित करना है और हमारा काम प्रभु को समर्पित करना है और प्रभु को बोलना है कि प्रभु हम कोशिश करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हमको मदद करो। और प्रभु हमारा काम तुरंत पूरा करने में लग जाएंगे। तो अभी ऐसे मेरी नम्र विनंती है, ऐसा कभी मत बोलना कि ईश्वर की इच्छा होगी तो पूरा काम होगा, प्रभु की मर्जी होगी तो पूरा काम होगा, ऐसे कभी नहीं बोलना है। हमें अभी ऐसे बोलना है कि हाँ, प्रभु हमारे साथ है और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी इच्छा है, हमारा काम पूरा होगा ही होगा, ऐसे रखना है। अभी ऐसे रखना है कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे काम प्रभु पूरा करेंगे, हमारी इच्छा है, ऐसे अभी हमें बोलना है। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर तो ज़रूर करना, प्रभु उसकी आशीष आपको देंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु यीशु के द्वारा हम मांगते हैं कि प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। हमारे सारे काम, हाथ के काम प्रभु यीशु ने सफल किए हैं। हमारे पैर पर प्रभु का नियंत्रण है, हमारी शरीर पर, हमारी सारी चीज़ों पर प्रभु का नियंत्रण है और प्रभु हमेशा हमारे साथ है। हमारे सारे काम प्रभु यीशु को हम समर्पित करते हैं। हमारी इच्छा है, हाँ, हमारी इच्छा है, हमारी कोशिश है तो प्रभु हमारे साथ है। हमारे काम अभी पूरे होंगे, अभी पूरे हो गए, ऐसे बोलो, समझो। प्रभु यीशु ने हमको ये सब आशीष दे दी है। हमारे सारे काम प्रभु यीशु ने पूरे कर दिए हैं और प्रभु हमको आज ही अभी ही मिलने वाले हैं। आज ही अभी ही हमको मिलने वाले हैं। आपकी इच्छा होगी तो ज़रूर, हमारी इच्छा होगी तो प्रभु यीशु हमको आज ही मिलेंगे। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।